एंड लेवल जिसे कमाल कहते का। हैं ना, एंड पे मेरा, आपने देखा होगा कि मेरा शुरू से ही ना गूजबम्प आने शुरू हो गए थे, मेरे बाजू के बाल जो ना खड़े हो गए थे। यकीन मानो, मैंने रामायण देखी है, अब्बास भाई ने नहीं देखी, मैंने रामायण सारी देखी है। मैंने जितना फर्स्ट भी टाइम सुना है, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो हम लोगों ने जो है फर्स्ट टाइम ऐसी वीडियो पे रिएक्शन दिया जिसमें हमने रामायण की जो कथा है, यानी कि सिया राम की कथा है, जो हमने फर्स्ट टाइम सुनी है। मैंने कभी भी नहीं सुनी हुई। हाँ, मैंने बचपन में लेकिन ना मैं चाहता था कि ना हमें पहले ही ना पता चले जो कुछ होने जो वाला है। लेकिन मुझे सही से ना कुछ बातों की हमें डिटेल तुम्हें पता है, एक वीडियो में इतनी ज्यादा हमें नहीं पता चल बिल्कुल ऐसे पाती, है। लेकिन हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्तीज। रामायण नाम का महाकाव्य जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, वह हमारे गुरुदेव भगवान श्री वाल्मीकि ने आपके संपूर्ण जीवन चरित्र पर आधारित करके लिखा है। उन्होंने ही इसे संगीतबद्ध भी किया है। अतः आज तक की कथा हम आपको प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी करके सुनाते जाएंगे। अब हमारी प्रार्थना है कि आप दोनों आसन ग्रहण करें और अपने गुरु की रची हुई कथा से इस सभा के श्रोताओं को अनुग्रहित करें। जो आज्ञा। महाराज, रामायण नाम का महाकाव्य जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, वह हमारे गुरुदेव भगवान श्री वाल्मीकि ने परम पूज्य देवर्षि नारद जी और परम पिता ब्रह्मा जी के आदेश से आपके संपूर्ण जीवन चरित्र पर आधारित करके लिखा है। उन्होंने ही इसे संगीतबद्ध भी किया है। महाराज, इस महाकाव्य में जो कुछ हो चुका है और आगे जो कुछ भी होने वाला है, वह आपका सारा जीवन वृत्तांत हमारे त्रिकालदर्शी गुरुदेव ने पहले से ही देखकर लिख दिया है। परंतु हमें तो आज तक की ही कथा का ज्ञान है, भविष्य की कथा तो उन्होंने हमें भी नहीं पढ़ाई। अतः आज तक की कथा हम आपको प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी करके सुनाते जाएंगे। अब यदि आपकी और समस्त गुरुजनों की आज्ञा हो तो हम कथा सुनाना आरंभ कर दें। यदि गुरुदेव की आज्ञा हो। अवश्य, हमारा आशीर्वाद है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित ये कथा सुनने और सुनाने वाले दोनों के लिए कल्याणकारी हो। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाल्मीकि गुरुदेव
जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रघुकुल के राजा धर्मात्मा चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा। संतति है तो यज्ञ करवाया धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया। कृप घर जन्मे चार कुमारा रघुकुल दीप जगत आधारा। चारों भ्रातों के शुभ नामा भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा। गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जाके अल्पकाल विद्या सब पाके पूरन हुई शिक्षा रघुवर पूरन काम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। मृदु स्वर कोमल भावना रोचक प्रस्तुति ढंग एक एक कर वर्णन करें लव कुश राम प्रसंग। विश्वामित्र महामुनि राई तिनके संग चले दो भाई। कैसे राम ताड़िका मारी कैसे नाथ अहिल्या तारी। मुनिवर विश्वामित्र तब संग ले लक्ष्मण राम। सिया स्वयंवर देखने पहुँचे मिथिला धाम। जनकपुर उत्सव है भारी। जनकपुर उत्सव है भारी। अपने वर का चयन करेगी सीता सुकुमारी। जनकपुर उत्सव है भारी। जनक राज का कठिन प्रण सुनो सुनो सब कोई। जो तोड़े शिव धनुष को सो सीतापति हो। कुतुरी शिव धनुष कठोर सबकी दृष्टि राम की ओर। राम विनय गुण के अवतार गुरुवर की आज्ञा सिरधार। सहज भाव से शिव धनु तोड़ा जनक सुता संग नाता जोड़ा। रघुवर जैसा और न कोई सीता की समता नहीं होई। दो करे पराजित कांति कोटि रति काम
युद्ध भय सब नर नारी, यों दिन रैन जात हैं बीते, लव कुश ने सबके मन जीते। वन गमन, सीता हरण, हनुमत मिलन, लंका दहन, रावण मरण, अयोध्या पुनरागमन। सविस्तार सब कथा सुनाई, राजा राम भय रघुराई। राज आयो सुखदाई, सुख समृद्धि श्री घर घर आई। काल चक्र ने घटना क्रम में ऐसा चक्र चलाया, राम सिया के जीवन में फिर घोर अंधेरा छाया। अवध में ऐसा ऐसा एक दिन आया, निष्कलंक सीता पे प्रजा ने मिथ्या दोष लगाया। अवध में ऐसा ऐसा एक दिन आया, जल्दी सिया जब तोड़कर सबने हनाते मोह के, आषाढ़ हृदयों में न अंगारे जगे विद्रोह की। ममतामयी माओं के आंचल भी सिमट कर रह गए, गुरुदेव ज्ञान और नीति के सागर भी घट कर रह गए। ना रघुकुल नायक, कोई न सिया का हुआ सहायक। मानवता को खो बैठे जब सभ्य नगर के वासी, तब सीता को हुआ सहायक वन का एक सन्यासी। उन ऋषि परम उदार को वाल्मीकि शुभ नाम, सीता को आश्रय दिया, ले आए निज धाम। रघुकुल में कुलदीप जलाए, राम के दो सुत सियने जाए। श्रोतागण, जो एक राजा की पुत्री है, एक राजा की पुत्र वधू है और एक चक्रवर्ती राजा की पत्नी है, वही महारानी सीता वनवास के दुखों में अपने दिन कैसे काटती है, अपने कुल के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए, किसी से सहायता मांगे बिना कैसे अपना काम वो स्वयं करती है। स्वयं वन से लकड़ी काटती है, स्वयं अपना धान कूटती है, स्वयं अपने चक्के पीसती है और अपनी संतान को स्वावलंबी बनने की शिक्षा कैसे देती है। अब उसकी एक करुण झांकी देखिए। जनक दुलारी कुल वधु दशरथ जी की राज रानी होके दिन वन में बिताती है। रहते थे घेरे जिसे दास दासी आठों याम, दासी बनी अपनी उदासी को छुपाती है। धर्म प्रवीण सती परम कुली
जाते हैं। और उस दिन भूत से यदि कोई अवज्ञा हो गई हो तो उसके लिए हम महाराज से क्षमा मांगते हैं। यार एंड लेवल जिसे कहते हैं ना, एंड पे मेरा, आपने देखा होगा कि मेरा शुरू से ही ना गूज़बम्प आने शुरू हो गए थे, मेरे बाजू के बाल जो ना खड़े हो गए थे। यकीन मानो मैंने रामायण देखी है, अब्बास भाई ने नहीं देखी, मैंने रामायण सारी देखी है, जितना भी समझ सका मैंने उसको समझा है, जो राम सीता और रावण वाला सारा सीन था, हनुमान जी वाला। लेकिन यार ये लव कुश की लीला रामकथा सुन के ना, यकीन करो खत्म हो गया, मतलब कि मामला ही खत्म हो गया वो सारा सीन। मतलब हर स्टोरी की हर चीज उन्होंने जो भी रामायण में हुआ था वो सारे का सारा सुना दिया। ये वही है ना, जब मैं बताना चाहता हूँ, ये वही टाइम था जब ना सीता जी पे जो ना लगा था, आरोप लगा था, मतलब कि इल्ज़ाम लगा था कि ये मतलब किसी इनके दिल में कोई और है, तो फिर इनको निकाला गया वहाँ से, अयोध्या से निकाला गया। तो तब जाके ये किसी जंगल में, मेरे ख्याल से जंगल में इन्होंने जो ना लव और कुश को जन्म दिया, और वहाँ जाके जो भी स्टोरी में इसमें भी बताया, लेकिन हमने रामायण देखी है, मुझे थोड़ा सा पता है। मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो हम लोगों ने जो है फर्स्ट टाइम ऐसी वीडियो प्रोजेक्शन दिया जिसमें हमने रामायण की जो कथा है, यानी कि सिया राम की कथा है, जो हमने फर्स्ट टाइम सुनी है, मैंने कभी भी नहीं सुनी हुई। हाँ, मैंने बचपन में टीवी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मतलब शो लगता था, मतलब कह सकते हैं एक ड्रामा लगता था जिसपे पूरी रामायण चलती थी, ठीक है। तो मैंने वो बचपन में देखा हुआ, जिसमें से अब मुझे कुछ कुछ चीज़ें याद है, कुछ चीज़ें मुझे नहीं याद, लेकिन जो इस कथा में बताया गया, देखिए मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, मैं अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि जो मुझे समझ में आई। अगर मुझसे कहीं भी गलती हो जाए तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। मैं हर वीडियो में ये चीज़ इसलिए कहती हूँ क्योंकि देखिए हमें इतना ज़्यादा नहीं नॉलेज, लेकिन हम लोग सीखना चाहते हैं। देखिए सीखते हुए बिगिनर से अगर कोई गलती हो जाए तो उसको कहते हैं ना, माफ़ कर देना चाहिए। तो मैंने मतलब इस कथा में, इसमें लव कुश जो थे, जो कि सिया राम के बेटे हैं, उनके पुत्र हैं, तो उनसे मतलब वो ये पूरी कथा जो है, वो करैक्टर इसमें जो प्ले किया जा रहा था वो सुना रहे थे कि किस तरह से कैसे शुरुआत हुई। मतलब उन्होंने बताया इसमें सिया राम की शादी से लेके विवाह से लेके, यानी कि उनके विवाह की स्टोरी बताई। फिर बताया कि उनको कैसे संन्यास जाना पड़ा, यानी कि सब कुछ अपना घर बार हर चीज़ छोड़ के उनको जाना पड़ा। फिर वो कैसे रहते थे, क्योंकि ये कुछ चीज़ें तो मुझे वो भी याद हैं जो मैंने ना बचपन में सीरियल यानी कि ड्रामा जो सीरियल लगता था ना, उसमें से मुझे कुछ चीजें याद है ना। लेकिन ना मैं चाहता था कि ना हमें पहले ही ना पता चले जो होने वाला है। लेकिन मुझे सही से ना कुछ बातों की हमें डिटेल, तुम्हें पता है एक वीडियो में इतनी ज्यादा हमें नहीं पता चल पाती, लेकिन काफी ज्यादा जो है ना हमें इन्फॉर्मेशन मिली है इस वीडियो से, क्योंकि हमने वहां तक अभी देखा है, हमने शादी तक जो मुझे भी सारी समझ आई है कि शादी से पहले शादी तक जो मतलब हुआ। उनके 4 भाई हैं, भरत, शत्रुघ्न और क्या नाम है, राम जी, और एक कौन है, लक्ष्मण। हाँ, लक्ष्मण जी। 4 ये भाई हैं और 4 भाइयों की 4 बहनों के साथ शादी हो जाती है। और क्योंकि राम जी जो है उन्होंने ताड़का का वध किया, और उसके बाद उन्होंने जो श्राप से भी मुक्त किया, वो जो थी अहल्या, और भी उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब कारनामे किए जिसकी वजह से उनको सराहा गया पूरे वहां पे। और ऋषि का नाम लिया गया, ऋषि विश्वामित्र, वही उनको लेके आए थे। ये भी हमने देखा, सब हम देख रहे हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो ना हमारा एक चैनल है, वहाँ पर हमने लड़की हुई है जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिल चुकी है, इसके हमने एक एपिसोड उसका देखा है और हमें एक एक चीज उसकी याद है कैसे उनकी सही है वीडियो के में सीता के साथ अन्याय हुआ ना, सीता के साथ अन्याय तो हुआ, वैसे इन्होंने गलत करा उसकी अग्नि परीक्षा, जैसे सीता माँ की अग्नि परीक्षा भी ली थी,
और फिर उसके बाद भी घर निकास कर दिया था। सीता के बेटे और जो सामने बैठे कोई राम तो नहीं थे? ये अब मुझे वो पत्नी वो सेंटर वाला कौन है, हमें ना वो लैंग्वेज कुछ समझ नहीं आ रही, मगर जो रिएक्शन हमने देखा ना उसकी उस लिहाज से थोड़ी सी समझ वगैरह आई। नहीं, पहले हम पब्लिक को बता दें इसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है। कोई बुरा आपको किसी बात का बुरा लगे तो माजरत, ना हम कुछ ज्यादा बोलेंगे इसके बारे में। आप हमें प्लीज कमेंट में जरूर बताना। और अगर एंड पे लास्ट में मुझे ऐसे लगा जैसे सामने वो जो ना राम बैठे हुए हैं और ये जो दोनों बेटों ने स्टोरी सुनाई है अपनी माँ सीता के बारे में, मुझे ऐसे लगा अगर लास्ट में ना जैसे उन्होंने कहा कि पिताजी, उन्होंने कहा इस तरह बोले ना। तो और मैं ये कह रहा हूँ कि एक उनका सुर जो लैंग्वेज तो समझ फिलहाल नहीं आई, थोड़ी जो उन्होंने बोली एंड भी हिंदी वो और सेंटर में वो मेरी जुबान समझ आई। और मुझे सीता का कुछ लग रहा था ये 2-3 जुबानें मुझे जहाँ तक लगा है बोली, और सुर बच्चों का बड़ा कमाल था। ऐसे मैं खुद झूम उठा एक दफा से, मजा आ गया एकदम। अंदर से गूस बम्प्स नहीं होते, रोंगटे खड़े होकर। ये राम कथा जो कि बहुत ही ज्यादा हार्ट टचिंग, इमोशनल एंड बहुत ही ज्यादा जबरदस्त रामलीला कथा। बेसिकली ये हम ये कह सकते हैं कि इसको देखने के बाद एक मतलब कि उनकी लाइफ, राम जी एंड सीता माँ जो हैं उनकी लाइफ के ऊपर ये कथा बताई गई है बाय लव एंड कुश, जो कि उनके अपने ही बच्चे हैं। और उन्होंने बहुत ही इमोशनल तरीके से एक रामलीला जो कथा वो बताई है। इसमें उनकी अप एंड डाउन्स जो लाइफ की हैं उसको एक्सप्लेन किया है अपनी कथा के थ्रू, जो कि बहुत ही ज्यादा हार्ट टचिंग था। नो डाउट कि कैसे उनकी जिंदगी उन्होंने मुश्किलात का सामना किया, क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स आई, और उसके साथ साथ जो सीता माँ है उन्होंने किस तरह से एक टाइम था जब वो इतनी अच्छी जिंदगी गुजार रही थी। मतलब कि उनके साथ मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी है बहुत। बाकी एंड साहब पर सारे जो थे ना सभी रोने लग गए, तो इतनी उनकी भाषा में गाई गई थी तो थोड़ा बहुत हमें भी फीलिंग आई है। तो उम्मीद है मुझे तो बहुत ही पसंद है, आपको भी कैसी लगी है? मुझे भी बहुत अच्छी लगी और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी, जैसे हाँ थे इशारों के साथ बताया, बहुत अच्छी। एक करके बोलो ना। लास्ट का पार्ट था, लास्ट का 3-4 मिनट 5 मिनट का पार्ट था जहाँ पे सीता जी का जो सीन था दिखाया गया कि सीता जी ने किस तरह जब वो कैद में थी तो रावण की कैद में थी, आई थिंक सीता जी किस तरह रावण की कैद में थी, तो किस तरह उन्होंने श्री राम जी को श्री राम जी और एक और उनके बेटे थे उनको पाला उन्होंने। किस तरह वो मेहनत कर रही थी, किस तरह लाठियां तोड़ रही थी, किस तरह चक्की बीस रही थी, और किस तरह उन्होंने करके सारा कुछ और उनको पाला, और सबकी आंखों में किस तरह आंसू आ गए सुनकर। और यकीन करो मैं भी रोने ही वाला था, लेकिन मैंने किस तरह अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। और सच में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल स्टोरी थी ये राम कथा की, रामायण कथा की। और